जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोण किसे कहते हैं। कोण को जानने से पहले आप जान लीजिए रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं तथा किरण किसे कहते हैं। बिंदु उसे कहते हैं जिसमें ये देखिए, जिसमें न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। आप देख सकते हैं ये। और रेखा किसे कहते हैं, अब रेखा को देख लीजिए। ये 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 हैं रेखाएं। रेखा उसे कहते हैं जिसमें लंबाई तो होती है लेकिन मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, उसे रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा जो सीधे सीधे जाता है और एक होता है वक्र रेखा। चलिए आपने इसे जान लिया। अब बात करते हैं किरण किसे कहते हैं। किरण ये है किरण। किरण उसे कहते हैं जिसका एक छोर, जो एक किनारा है वो स्थिर हो और दूसरा जो किनारा हो वो गतिशील हो, यानी आगे बढ़ता चला जाए, उसे कहते हैं किरण। ये है किरण, ये किरण है, ये है रेखा, ये दोनों रेखा हैं। ये सरल रेखा है और ये है वक्र रेखा और ये है बिंदु। आप इसे नोट कर लीजिए। आप समझ चुके हैं। बिंदु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती, उसे बिंदु। और ये जिसमें लंबाई होती है लेकिन मोटाई और चौड़ाई नहीं होती, उसे रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार, सरल और वक्र। जो तिरछा होता है उसे वक्र, और जो सीधा सीधा गया होता है उसे सरल सरल रेखा बोलते हैं। और इसे देखिए, जिसका एक छोर स्थिर हो और दूसरा छोर गतिशील हो, उसे किरण बोलते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। कोण किसे कहते हैं, तो इसे हटा देते हैं। कोण दो कीड़ों के बीच के जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। देखिए, ये है एक किरण, ये हो गया एक किरण, और एक किरण ये है। अब देखिए इसके बीच, देखिए झुकाव कोण क्या है, ये है, ये इसके बीच झुकाव कोण है, ये वाला। अब ये कितना झुका हुआ है इसे देखिए। ये यहाँ पर अगर जैसे था, अगर ये वाला यहाँ है, जैसे ही इसे हम ऊपर उठाते हैं इतना ऊपर जाएगा ये, तो देखिए ये थोड़ा उठा तो कितना झुका हुआ था, इतना ना। तो आप देखिए इसी के झुकाव कोण को, जो ये बीच में बना है, इसी को कोण बोलते हैं। और पूरा कोण अगर देखेंगे तो 360 डिग्री तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ये होता है पूरा का पूरा कोण, ये होता है 360 डिग्री तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। आपने घड़ी देखा होगा, वो केवल 360 डिग्री तक घूमता है, उससे ज़्यादा नहीं घूमता। कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं अभी एक गोल चक्कर लगा दूं तो मैं केवल 360 डिग्री तक घूम पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं 360 डिग्री। तो चलिए अब देखते हैं कोण कितने प्रकार से होते हैं इन डिग्रियों के हिसाब से। तो चलिए इसे हटा देते हैं। देखें तो डिग्री के हिसाब से तो इस प्रकार से आ जाएंगे 7 प्रकार से कोण। वैसे तो लोग 5 पर पढ़ते हैं, तो आप यहाँ 7 देख लीजिए, सातों के सातों। एक हो जाएगा शून्य कोण, ये होगा शून्य कोण। दूसरा हो जाएगा न्यून कोण। तीसरा हो जाएगा समकोण, दशम कोण। चौथा हो जाएगा अधिक कोण, ये अधिक कोण। पांचवा हो जाएगा सरल कोण। छठा हो जाएगा सरल कोण को हुई, इस सरल कोण को रिजु कोण भी बोलते हैं, रिजु रिजु। इसका एक नाम और है रिजु कोण। और इसके बाद बृहद कोण, बृहद कोण। और इसके बाद आएगा संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। तो देखिए ये हैं 7 प्रकार से, लोग इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये 5 वाला न्यून कोण से लेकर बृहद कोण तक, आप इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वैसे तो सब पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोण दो कीड़ों के बीच के झुकाव को, जो झुकाव है ये, इसी को ही कोण बोलते हैं। ये जो झुकाव है इसी को ही कोण बोलते हैं। देखिए ये है एक का मार्कर और इसका मार्कर एक और लगा दिया, और ये जो झुक गया, देखिए ये झुका।
दो कीड़ों के बीच को जो झुकाव है ये उसी को कोण बोलते हैं। हमने यहाँ थीटा मान लिया। अब थीटा की जगह पर जो मान बदलेगा उसी के हिसाब से ये नाम रखे जाएंगे। तो चलिए, अगर यहाँ पर ये थीटा बराबर अगर यहाँ पर 0 होता है, 0 अंश, यानी ये कोण अगर ऐसे होता, इसी पर एक लाइन और खींच दी जाए तो उसके बीच जो कोण होगा वो 0 होगा। इसी कोण को शून्य कोण बोलते हैं, शून्य। अब ये हटा देते हैं और ये हो गया शून्य कोण, ये हो गया शून्य कोण। यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये थीटा है, कोण को थीटा मानते हैं और यही बदलता रहेगा, कभी ऐसे यहाँ 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 आता रहेगा, तो इसी हिसाब से चलता रहेगा। ये देखिए, जब थीटा बराबर 0 अंश हो, यानी अगर यहाँ पर जो अभी आपने देखा ये ऐसे अगर हो, इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी जाए तो वहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, उसे बोलेंगे शून्य कोण। अब यहीं पर देखते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण आप देखिए, जब ये देखिए 0 अंश से बड़ा, ये जो थीटा है ये 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो, अर्थात आप समझ सकते हैं, इधर देखिए ये लाइन खींचा, उसके बाद इधर देखिए यहाँ तक 90 अंश होता है, लेकिन इतना ना होकर ये होता है 90 अंश, लेकिन इतना ना होकर ये होगा अगर इतना, यानी इतना, ये 90 से छोटा, 90 से छोटा यानी 30, 45, 31, 32, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कुछ भी हो, 1 हो या 2 हो, 3 हो, ऐसे ही करके ये 89 तक हो तो ये कहलाएगा न्यून कोण। ये घटता रहता है ना, यहाँ आएगा ऐसे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे देखिए कोण बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ आएगा, यहाँ 89 हो जाए तो ये कोण न्यून कोण कहलाएंगे। ये सभी कोण न्यून कोण कहलाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे भी हटा देते हैं। ये हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण है, आप ध्यान दीजिए। 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। अब देखिए समकोण, जब थीटा बराबर 90 अंश हो, यानी ये देखिए ये जो कोण है ये जब 90 डिग्री का हो, केवल 90 डिग्री का, डायरेक्ट 90 डिग्री हो तो वो कहलाएगा समकोण। ये देखिए ये समकोण है, ये समकोण है, इसे नोट कर लीजिए, इसे भी हटा देते हैं। अब देखते हैं अधिक कोण किसे कहेंगे। अधिक कोण वो होगा जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा कोण हो तो वो कहलाएगा अधिक कोण। देखिए ये कैसे बनेगा, ये है, ये इधर देखिए ये 90 डिग्री यहाँ तक होता है, लेकिन ये 90 से बड़ा है, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, लेकिन एक सीध में यहाँ नहीं होगा, ये 180 हो जाएगा। ये 180 से छोटा रहेगा और 90 से बड़ा रहेगा, तभी अधिक कोण कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी 91, 92, 93 वैसे ही ले चलते हैं 179 यानी 179 तक, 179 तक का कोण आपको देखिए अधिक कोण कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसे हटा देते हैं। ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं। अब देखिए आप इधर मैंने एक लाइन इधर खींचा और फिर आप देखिए एक लाइन मैंने इधर खींचा। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये 180 अंश, यहाँ 90 था, इधर भी 90, 90, 90 कितना हो जाएगा 180, यानी 180 अंश के कोण को जब थीटा बराबर 180 अंश होगा तो उस कोण को कहेंगे सरल कोण। अब ये कैसे बना है आप देख सकते हैं, 90, 90, 180, यानी ये इस प्रकार से कोण होगा, एक सीधी लाइन। ये है सरल कोण या ऋजु कोण, ये है सरल कोण या ऋजु कोण। अब आप इसे समझ चुके हैं, इसे नोट कर लीजिए, हटा देते हैं। अब देखिए वृहद कोण किसे बोलेंगे। अब वृहद कोण ये होगा, ये देखिए है, और पहले यहाँ तक था 90, ये 180, अब 180, अब इसे देखिए ये होगा 180 अंश से बड़ा, ये जो थीटा है, तथा 360 अंश से कम के कोण को वृहद कोण बोलते हैं। ये कैसे होगा,
ये देखिए, ये ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक आए थे 180 मिला था। जैसे ही देखेंगे आप यहाँ बढ़ेगा, इधर ये यहाँ बढ़ गया, ये यहाँ तक इधर से आप नोट करेंगे ऐसे ही यहाँ तक ऐसे ही। देखिए कहाँ तक आया है, 180 अंश से अधिक तथा 360 डिग्री से कम के कोण को बोलते हैं वृहद कोण। आप इसे देखिए पूरा मिटाकर, ये है ऐसे और ये ऐसे कोण बनेगा। ये वाला कोण, ये जो थीटा है ये है। अब यही 180 अंश से बड़ा है। देखिए ऐसे था यहाँ तक 180, अब ये यहाँ से थोड़ा ऐसे बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वृहद कोण। ये यहाँ तक है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ 180 अंश से बड़ा होना चाहिए, 360 से कम, यानी 359 तक का कोण आपको वृहद कोण कहलाएगा। तो चलिए इसे हटा देते हैं। ये वाला कोण है वृहद कोण। अब आप समझ लीजिए संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। अब ये जो कोण है ये यहाँ पर आकर और फिर से एक बार ऐसे घूम कर फिर यहीं पर आ जाए, ये ऐसे, ये देखिए, आप देखिए ये, और फिर से यहीं पर एक और लाइन हो जो यहीं पर आ जाए, ऐसे ही करके आ जाए तो पूरा घूमकर 360 डिग्री बनेगा। यानी 360 डिग्री के कोण को जब थीटा बराबर 360 डिग्री हो तो वो कहलाएगा, ये देखिए ये ऐसे घूम कर आया यहीं पर, तो ये घूम गया 360 डिग्री। 360 डिग्री जो होगा वही होगा संपूर्ण कोण। तो दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे कि कोण किसे कहते हैं। एक बार पूरा मिटाकर फिर से अकेले में दिखाते हैं। एक बार बात कर लेते हैं कोण किसे कहते हैं। दो किरण, ये एक किरण है, एक किरण ये है, इनके बीच जो झुकाव है वही होता है कोण, इसे ही कोण बोलते हैं। और इस कोण को हमने मान लिया थीटा। अब ये थीटा 360 अंश तक होता है, यहाँ तक 360 अंश और 0 अंश तक ये थीटा होगा, इसी के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा और कम नहीं होगा, 0 से 360 तक। अब यही बदलता है जब 0 से 360 के बीच में, तो इन्हीं बीच में जो बदलेगा यहाँ पर नाम बदलता जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 प्रकार से कोण बनकर आए थे जो अभी आपने देखा, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और आ गया था सरल कोण, वृहद कोण और एक संपूर्ण कोण। आप उन सभी को नोट कर लिए होंगे। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिए और पीछे जाकर उसे फिर से देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।